नमस्ते बच्चों, गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और इसी के साथ साथ अपना पठन पाठन कार्य भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत छठी कक्षा में पाठ 7 बकश्यः प्रतिकारः पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार एक बगुला अपना बदला लेता है। तो देखिए, पाठ का नाम क्या है? बकस्यः बकस्य प्रतिकारः, यानी कि बकस्य बगुले का प्रतिकार बदला, बगुले का बदला। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार बगुला अपना बदला लेता है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले सबसे सर्वप्रथम हम शब्दार्थों पर नजर डालते हैं। देखिए, शब्दार्थ श्रृगालः। अब देखिए, श्रृगालः श्रृगालः सियार, श्रृगालः सियार। बकः बकः बगुला। तयोः तयोः दोनों में, तयोः दोनों में द्विवचन बोधक शब्द है। तयोः दोनों में। अवदत् अवदत् कहा या बोला। श्वः श्वः कल, आने वाला कल। ठीक है बच्चों, श्वः आने वाला कल। इसके अतिरिक्त ह्यः बीता हुआ कल। ठीक है, और अद्य अद्य मैंने आज। तो आगे देखिए, मया मया मेरे साथ, मया सह। ठीक है, या मेरे मया मेरे द्वारा या मेरे साथ। ठीक है, अग्रिमे अग्रिमे अगले। ठीक है, भोजनाय भोजनाय खाने के लिए या भोजन के लिए। स्थाल्याम स्थाल्याम थाली में, स्थाल्याम थाली में। अयच्छत् अयच्छत् दिया, देने अर्थ में है यच्छ धातु, दिया। पात्रे पात्रे बर्तन में। चंचू चंचू चोंच। क्षीरोदनम क्षीरोदनम, देखिए क्षीर क्षीर मैंने होता है दूध, क्षीर दूध। ओदनम ओदनम चावल, मतलब दूध में बने हुए चावल क्या होते हैं? वो खीर, क्षीरोदनम खीर। ठीक है बच्चों, अब देखिए पाठ पढ़ते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? बकस्यः बकस्य प्रतिकारः, यानी कि अर्थात बगुले का बदला। प्रतिकार मैंने बदला। अब देखिए, एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसतः स्म। ठीक है, तो देखिए, एकस्मिन् एकस्मिन् एक, वने वने सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी कि अर्थात क्या होगा? वन में, वने वन में। श्रृगालः सियार, बकः बगुला, च और निवसतः स्म। निवसतः देखिए द्विवचन में है, धातु रूप निपूर्वक वस धातु द्विवचन रूप में है। तो स्म स्म जब जहां पर शब्द लग जाता है तो ये अतीत में अतीत की बात बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है? एकस्मिन् वने, एक वन में सियार और बगुला निवसतः स्म रहते थे, निवसतः स्म रहते थे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, तयोः मित्रता आसीत्। अब देखिए, तयोः दोनों में, उन दोनों में, इसमें बगुले और सियार, तयोः दोनों में मित्रता मित्रता आसीत् थी। ठीक है, आसीत् मैंने थी, अर्थात दोनों में मित्रता थी।
आगे देखिए, एकदा प्रातः श्रीगालः बकम् अवदत्, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। अब देखिए कि एकदा, एकदा एक बार, प्रातः प्रातः सुबह सुबह, श्रीगालः सियार, श्रीगालः सियार ने बकम बगुले को अवदत् कहा या बगुले को बोला कि एक बार प्रातः सियार बगुले को बोला, क्या बोला? मित्र श्वः कल, त्वं तुम, मया मेरे, सह साथ, भोजनम कुरु, भोजनम कुरु। अर्थात कि एक बार प्रातः मतलब प्रातःकाल को, ठीक है, सुबह सुबह की बात है कि एक बार प्रातः सियार ने बगुले को कहा या सियार बगुले को बोला, क्या बोला? कि मित्र, हे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। श्रीगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। अब देखिए, श्रीगालस्य, श्रीगालस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है, षष्ठी विभक्ति संबंध काव्य की हमने शब्द रूप के दौरान पढ़ा था, ठीक है, कारक विभक्ति, तो उसमें श्रीगालस्य, श्रीगालस्य सियार का, कि सियार के निमंत्रणेन द्वितीय विभक्ति एक वचन, निमंत्रणेन द्वितीय विभक्ति एक वचन, यानी कि निमंत्रण से, निमंत्रण से, निमंत्रण बुलावा, जिसको बुलावा भी कह सकते हो, निमंत्रण से बकः बगुला प्रसन्न खुश अभवत हो गया, अभवत हो गया। क्या कह रहे हैं कि सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया। तो देखिए आगे, अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रीगालस्य निवासम अगच्छत्। अब देखिए क्या कह रहे हैं आगे कि अग्रिमे, अगले, दिने दिन, कि अगले दिन, सह, सह वह, वह कौन? बगुला, ठीक है, सह भोजनाय भोजन के लिए, भोजन के लिए, श्रीगालस्य सियार के, निवासम, निवासम मैंने घर, निवासम घर, कि सियार के निवास स्थान यानी कि इसके घर पर अगच्छत् गया, कि अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के घर गया। आगे देखिए, कुटिल स्वभावः श्रीगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कुटिल स्वभावः, कि कुटिल स्वभाव का, कुटिल स्वभाव मतलब कुटिल स्वभावी, श्रीगालः सियार, सियार ने स्थाल्यां, स्थाल्यां थाली में, स्थाल्यां थाली में, बकाए बगुले को या बगुले के लिए, क्षीरोदनम, क्षीरोदनम खीर अयच्छत् दी, कि कुटिल स्वभाव के, कुटिल स्वभाव के सियार ने बगुले को थाली में खीर परोसी या खीर दी। देखिए, बकम अवदत् च, और बगुले को बोला, और बगुले को बोला, अवदत् मैंने बोला। मित्र, हे मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादामः। अब देखिए, अस्मिन्, अस्मिन् इस, पात्रे पात्र में, बर्तन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप है, ठीक है, कि इस बर्तन में आवाम, आवाम
हम दोनों के लिए, ठीक है, हम दोनों अधुना, अधुना अब, सहैव, अब देखिए सहैव, एक सहैव दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर एक वृद्धि की संधि हुई है, वृद्धि जहां पर एक मात्रा की बढ़ोतरी अधिक हो जाती है। देखिए सह जमा ऐव सहैव, ठीक है बच्चों। तो दो शब्दों से मिलकर बना है सहैव कि मित्र, हे मित्र, अस्मिन् पात्रे, इस पात्र में, अवाम हम दोनों, अधुना अब, सहैव साथ ही, खादावः खाते हैं, ठीक है, कि मित्र इस पात्र में हम दोनों एक साथ ही अब खाते हैं, ठीक है बच्चों। थाली में उसने खीर परोसी, उसके सामने रख दी और कहा कि हम एक ही पात्र में दोनों मिलकर खाते हैं, ठीक है, एक साथ ही खाते हैं। अब देखिए भोजन कालम, भोजन कालम, बकस्य चंचु स्थालितः भोजनम, भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्, न अभवत्। अब देखिए कि भोजन कालम, भोजन के समय, भोजन के समय, ठीक है बच्चों, कि भोजन के समय, बकस्य बगुले की, चंचू चोंच, स्थालितः थाली से, थाली से, भोजन ग्रहणे, भोजन ग्रहणे, भोजन खाने में, मतलब भोजन ग्रहण करने में, भोजन खाने में, समर्था, समर्थ न अभवत् नहीं हुई, कि क्योंकि क्यों नहीं हुई, क्योंकि बगुले की चोंच लंबी होती है और थाली में खीर था, फैलाव था, ठीक है, तो थाली में उससे खीर नहीं खाई। तो क्या कह रहे हैं कि भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन खाने में समर्थ नहीं थी, समर्थ नहीं थी। आगे देखिए अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। अब देखिए अतः, इसलिए, बकः बगुला, केवलम केवल, क्षीरोदनम खीर को, अपश्यत् देखता ही रह गया, देखता ही रह गया, मतलब सिर्फ देखता ही रह गया, ठीक है, कि अर्थात इसलिए बगुला केवल खीर को देखता ही रहा। आगे देखिए श्रीगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत्। अब देखिए कि श्रीगालः तु, सियार तो, सर्वम सारी, क्षीरोदनम खीर, अभक्षयत् खा गया। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि थाली से बगुले की चोंच खीर खाने में समर्थ नहीं थी, तो सियार ने क्या किया, सियार तो सारी खीर खा गए, ठीक है, तो सारी खीर को खा गया और बगुला क्या देखता ही रहा। तो बच्चों देखिए इसमें किस तरह से दुष्ट बुद्धि यानी कि कुटिल स्वभाव के सियार ने बगुले को निमंत्रण दिया, उसको खाने पर बुलाया और स्वयं ही सारी खीर खा गया और इसी तरह बगुला उसको देखता ही रह गया, भूखा ही रह गया। तो अब देखिए यहाँ तक हमने इस पाठ को पढ़ा। इस पाठ का अगला भाग, मतलब इससे आगे की कहानी का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इतना ही हम यहाँ पर जानेंगे कि किस तरह से बगुले, मतलब बगुले को सियार ने निमंत्रण दिया लेकिन उसको खाने के लिए दिया ही नहीं, दिया लेकिन स्वयं खा गया। तो बच्चों इस पाठ के माध्यम से हमने जाना कि किस तरह का कुटिल स्वभाव का सियार था और बगुले को उसने बुलाया, ठीक है। इस पाठ में हमने एक और विषय के बारे में हमने जानना है, वो है अव्यय प्रयोग। अब देखिए इस पाठ में कहाँ कहाँ पर वो अव्यय का प्रयोग किया गया है, कौन कौन से वो अव्यय हैं।
सबसे पहले हमें अव्यय के बारे में जानना जरूरी है कि अव्यय क्या होते हैं। तो बताइए बच्चों, क्या होते हैं अव्यय? अव्यय अर्थात जो लिंग वचन कारक के अनुसार कभी भी अपना रूप नहीं बदलते, यानी कि लिंग वचन कारक के अनुसार जो नहीं बदलते, जो के त्यों ही वो प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे एकस्मिन, ठीक है, एकस्मिन। आगे देखिए एकदा, अव्यय शब्द है ये, ठीक है। इसके पश्चात है सह, ठीक है बच्चों, सह। आगे देखिए, आगे देखिए कौन से हैं अव्यय शब्द और अस्मिन, अधुना, ठीक है बच्चों। सहेब, सह जमा एक, सह और एक दोनों ही अव्यय शब्द हैं। इनके कभी भी लिंग वचन जिस वचन में है उसी में रहेंगे, कभी भी ये लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते, ठीक है। इसी तरह है जैसे अतः, ठीक है बच्चों। सर्वम नहीं, सर्वम नहीं है, ठीक है बच्चों। स्वः, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ ऐसे अव्यय शब्द हैं जिनके बारे में इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि वो अव्यय शब्द कौन कौन से हैं। तो इन अव्यय शब्दों को भी आप ध्यान से पढ़ें और अपनी कक्षा पुस्तिका में नोट करें, ठीक है बच्चों। तो आज हमने पाठ का प्रथम भाग बकस्य प्रतिकारः, बगुले का बदला, बगुले का बदला हमने पढ़ा। तो आगे हम जानेंगे कि बगुला जिसको सियार ने भूखा ही छोड़ दिया, ठीक है, और स्वयं ही सारे खीर खा गया। तो देखेंगे इस अगली वीडियो में हम यह देखेंगे कि किस तरह से बगुला अपना बदला लेता है, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए आप इस पाठ की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका हिंदी अनुवाद प्रत्येक पंक्ति के अनुसार शब्दार्थों सहित अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखें। तो तब तक के लिए बच्चों, जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।